नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी के बारे में, जिसे कहते हैं देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस दिन किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 नवंबर 2025 दिन रविवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 7:31 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 5:03 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:27 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है तुला राशि में, बुध और मंगल वृश्चिक राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी कहते किसको हैं और देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जग जाते हैं। इन 4 महीनों में श्री हरि के शयन के कारण या देव शयन के कारण सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देवता जगते हैं या भगवान विष्णु जगते हैं, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देवताओं के जागरण की वजह से या देवताओं के उत्थान की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। साल की 2 बड़ी एकादशियां मानी जाती हैं। एक भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, उसको बहुत बड़ी एकादशी मानते हैं।
और एक देवोत्थान एकादशी है, इसको बहुत बड़ी एकादशी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने से, पूजा उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को बड़ी आसानी से हो जाती है। देवोत्थान एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देवोत्थान एकादशी पर उपवास करने से, व्रत रखने से, साधना करने से जीवन में विशेष लाभ अवश्य होता है। तो देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम क्या हैं? देखिए, सबसे अच्छा होगा निर्जल व्रत रखा जाए, और अगर निर्जल नहीं रख सकते तो केवल लिक्विड लेकर, जल, दूध, फलों का रस, इसको लेकर उपवास रखना चाहिए। अगर कोई रोगी है, वृद्ध है, बालक बालिका है या अत्यंत व्यस्त है तो एक वेला का उपवास रखिएगा और एक वेला सात्विक भोजन करिएगा। अगर ये भी संभव ना हो तो देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक मत खाइएगा। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करिएगा। और देवोत्थान एकादशी पर आप उपवास रखें या न रखें, तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन, ये बिल्कुल ना खाएं। और देवोत्थान एकादशी पर भगवान के नाम का जितना संभव हो जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। या भगवान के किसी भी नाम का आप जितना ज्यादा जप करेंगे
उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। देवोत्थान एकादशी के पूजा विधि पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। बड़ों से सलाह लेकर काम करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सुधार होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा उपासना की जाएगी। अपने घर के आंगन में या बीचों बीच एक गन्ने का मंडप बनाइए और मंडप के बीच में चौक बनाया जाएगा। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं और चौक के साथ भगवान के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं, जिसको कपड़े से या बर्तन उल्टा करके ढक दिया जाता है। भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो रात भर जलता रहता है। भोर में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और उनके चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। और भगवान विष्णु को जब जगाते हैं तो शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाती है और इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। व्रत उपवास की कथा पढ़ी जाती है और जब भगवान विष्णु जग जाते हैं तब सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। भगवान के चरणों की आप पूजा करें और उसके बाद उनके चरणों को स्पर्श करके जो मनोकामना कहेंगे या कहेंगी, अगर वो मनोकामना रीजनेबल है तो वो जरूर पूरी होगी। तो देवोत्थान एकादशी पर
सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भगवान विष्णु को जगाने की। उनको जगाया जाता है और उसके बाद उनकी स्तुति की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या उनके मंत्रों का जप करते हैं और जप करने के बाद उनके चरणों को छू करके प्रार्थना की जाती है। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की देवोत्थान एकादशी की और इसके पूजा विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। देवोत्थान एकादशी पर जब भगवान विष्णु जग जाते हैं मध्यरात्रि में, तब उनके चरण स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहिएगा, जो जेन्युइन मनोकामना होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दिनांक 2 नवंबर 2025 दिन रविवार, प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लेंगे। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।